हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होता है? इस टेंस के लास्ट में अंत होता है। इस टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं या कहलाता है। ठीक, अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे उसको। तो अब प्लूरल नाउन के साथ वेयर लिखते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लिखते हैं, और वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और आई के साथ वॉज लिखते हैं। ठीक, तो प्लूरल नाउन क्या होता है? आई वी यू दे, तो आई वी यू दे, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, और यू दे वी के साथ वेयर लिखेंगे। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? ही सी इट, तो ही सी इट के साथ क्या लगेंगे? वॉज लिखेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इसके रूल क्या होते हैं। अब इसके रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज वर्ब ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं अब, तो वह कार्यालय जा रहा था, तो वह कार्यालय जा रहा था, तो कार्यालय माने होता है ऑफिस, तो इसका हम लोग वह होता है वह मतलब ही, तो क्या है? तो हमने क्या लिखा है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर क्या लिखा मैंने, तो ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, वह अपने कार्यालय जा रहा था, क्योंकि रहा रही है तो वॉज वह आएगा। ठीक, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा था, मतलब पास्ट हो गया। अगर रहा था, रही थे, रहा था ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। फिर इसका क्या लगेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। फिर याद कर रहा था, तो लर्न होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, इसमें आईएनजी ऐड करते हैं, तो आईएनजी में लर्निंग हो गया। फिर क्या याद करता है? अपना पाठ, तो माई लेसन। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो अब ये एक कौन सा, तुम हंस रहे थे, तो तुम लोग क्या हो गया? प्लूरल। यू मतलब तुम लोग यू होता है, तो यू क्या होता है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ मैंने बताया ना कि क्या है? वर, प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो तुम हंस रहे थे, तो यू वर, हंसने को बोलते हैं लाफ, तो आईएनजी लगेगा, जैसे मैंने बताया आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी में लाफिंग हो गया। अब नेक्स्ट है, हम नहीं नहा रहे थे, हम नहीं नहा रहे थे। ठीक, तो हम नहीं नहा रहे थे, कहाँ? नदी में नहा, हम नदी में नहीं नहा रहे थे, नदी देखो, नदी, हम नदी, नदी में, क्या है? हम नदी में, ये रिवर लिखा ना, तो हम नदी में, हम नदी में, हम नदी में नहा रहे थे। ठीक, सॉरी, हमने नहा रहे थे, यहाँ नहीं नदी होना था, तो हमने नहीं लिख दिया था। तो हम वी वेयर, वी है क्या? प्लूरल में, तो वर्ड लग गया। फिर बार नहा रहे थे, क्या कर रहे थे? नहा रहे थे, तो नहा मतलब बात होता है, तो आईएनजी लगेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी जोड़ेंगे, तो आईएनजी बाथिंग, फिर कहाँ था? नदी में नहा रहे थे, तो इन द रिवर, फिर फुल स्टॉप। फिर नेगेटिव क्या होता है? नॉट लगाते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। निगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो चिड़िया देखो, मतलब कि एक चिड़िया नहीं, कई चिड़िया हैं, तो चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, तो द बर्ड्स, अब कई चिड़िया हैं,
तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, वर्ड लगता है। तो द चिड़िया वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, उड़ रही थी, तो फ्लाई तो आईएनजी जोड़ेंगे, तो आईएनजी फ्लाइंग इन द स्काई हो गया। ओके, तो अब हम लोग फिर आगे नेक्स्ट पे आते हैं। तुम कक्षा में ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो तुम कक्षा में ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो तुम क्या है, यू है ना, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन को जगह के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वेयर, कि बहुवचन में है तो मतलब कि प्लूरल नाउन के साथ वर्ड लगेगा। तो वर्ड फिर नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहता है। जैसे अगर नहीं के दिया है, जैसे तुम कक्षा में ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो नहीं आया, और फिर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमेशा नॉट कब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो तुम कक्षा में ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो यू वर नॉट, चिल्लाना मतलब होता है क्राइंग, क्राई मतलब चिल्ला, है ना। ऑफिस में रहा है, रही है ना, या रहे थे, या रही थी, है ना। तो जहाँ पे रहा है, रही कॉन्टिन्यूअस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आईएनजी में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म में होता है हमेशा। तो क्राइंग मतलब तो चिल्लाना जोर से, मतलब लाउडली इन द क्लास, तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो क्या बना है, यू वर नॉट क्राइंग लाउडली में जोर से, इन द क्लास कक्षा में। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट पे। वह खेल के मैदान में जोर से शोर मचा रहा था, वे खेल के मैदान में शोर मचा रहा था, वो खेल के मैदान में शोर मचा रहा था, है ना। तो शोर मचाने को बोलते हैं, ये देखो, ये पूरा शोर मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइस, याद रखिएगा हमेशा। जैसे कहीं भी अब दिख जाए कि बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे क्लासरूम में शोर मचा रहे थे, है ना, कोई आप लोग सेंटेंस पढ़ते होंगे, तो शोर मचाना मतलब होता है मेक अ नॉइज़, ये हमेशा याद रखिए, मेक अ नॉइज़। तो मेक मतलब होता है वर्ब, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे है ना, या फिर रहा था, रही थी, रहे, तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है आता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी जुड़ जाता है। और कॉन्टिन्यूस पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, है ना, तो आईएनजी उसमें जो वर्ब होती है, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये मचा रहा था लड़का है, तो ही वॉज सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगेगा। तो ही वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज ऑन द प्लेग्राउंड। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जहाँ क्या आएगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पहले, जहाँ क्या आएगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सब में, चाहे कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, चाहे चारों पढ़ रहे हो, चाहे आप मतलब कि 12 टेंस होते हैं। अगर इंट्रोगेटिव में पहले क्या आ गया, 12, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर पहले क्या आ गया तो पहले आप पहचानेंगे यहाँ से, लास्ट में रहा है, रही थी, रही थे, या फिर रहा था, रही है ना, यहाँ से पहचानेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है, रही थी, तो रही थी मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, और थी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो और फिर उसकी उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है, प्लूरल के साथ वर्ड लगता है और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। तो ये सीता मतलब कि सिंगुलर नाउन है, लड़की है सिंगुलर नाउन है, तो वॉज लगेगा। ठीक, तो क्या जब पहले क्या आए तो उसकी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो क्या की जगह आप तुरंत फट से आप हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। अब फिर उसके बाद क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो वॉज सीता लिस्टन होता है फर्स्ट फॉर्म। अब एनजी जोड़ना इसमें, तो लिस्टिंग हो जाएगा, लिस्टिंग टू माई एडवाइस, है ना। फिर उसके बाद अब हम आते हैं आगे,
क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था? तो क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो क्या मैं आया तो आई आ गया, और आई के साथ वॉज लगता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगता है, वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ वॉज लगता है। तो वॉज आई याद कर रहा था, लर्निंग हो गया भाई, लर्न फर्स्ट फॉर्म होती तो आईएनजी लगाना है, मतलब आईएनजी में आईएनजी जोड़ देना है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी जुड़ जाता है वर्ब में। तो लर्निंग माई लेसन, फिर उसके बाद ये नहीं भूलिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम आते हैं आगे, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर लिखा है अगर बीच में क्या क्यों आए तो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो वह चटाई पर कब से खेल रही थी, तो लड़की है, खेल रही थी। और फिर ये भाई जैसे पता है आपको सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है, खेल रही थी, लड़की है, तो हाँ लड़की की वह मतलब लड़की है वो, तो सी आ गया। तो फिर बीच में क्या कब क्यों है, तो उसके पहले उसको इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत उसकी हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस में कौन सा टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वाज वर्ब होता है, वाज सिंगुलर के साथ लगता है, वेयर प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ पे वेयर कब मतलब वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, फिर सी प्लेइंग खेल रही थी ना, प्लेइंग ऑन द मैट। फिर जैसे ये लिखा है कब, व्हेन होता है, कहाँ, वेयर, क्या, व्हाट, क्यों, वाई। अब नेक्स्ट आते हैं, तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो पहले क्या, पहले बीच में क्या कहाँ आया, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तो फिर वेयर लिख दिया, और फिर उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, रही की, है ना। फिर किसको देख के, सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। फिर वेयर, इसको भी वेयर पढ़ते हैं, इसको भी वेयर पढ़ेंगे। ये कहाँ वाला वेयर है, और ये हेल्पिंग वर्ब वाला वेयर है, ठीक। तो और फिर या तुम है, तो यहाँ पे यू है, तो यू के साथ वेयर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो आपकी वेयर यू गोइंग यस्टरडे, मैंने बताया ना कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका कल आ गया तो यस्टरडे लग जाएगा ऑटोमेटिक, कि जो कल बीता हुआ कल है वो यस्टरडे होता है। जैसे ही जो रहा था, रही थे, वो पास्ट है, पास्ट मतलब भूतकाल, जो भूतकाल में काम हुआ था उसमें हमेशा यस्टरडे आएगा। फिर आगे हम लोग जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर में क्या होता है, टुमारो आ जाएगा, उसमें गा गी गे होता है, तो फ्यूचर में हम लोग का टुमारो आ जाएगा। और ये हम लोग का पास्ट है, तो पास्ट में यस्टरडे आता है कल के लिए। तो आपको आगे जो समझ, फिर उसके बाद आप समझ में आया आपको अच्छे से, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।